नमस्कार दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का 11 दिन हो चुका है। आप लोगों को नंबर सिस्टम का बहुत सारा प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक नया प्रश्न आया है। यहाँ पे आपको 24 सेवों को दो भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले के 7 गुने तथा दूसरे भाग के 5 गुने का योग 146 है, तो पहला भाग कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है आपको 24 सेब को दो भाग में बांटना है। अब बताइए, मान लेते हैं हम यहाँ पे पहला भाग क्या मान लें हम, पहला भाग अब यदि आप x मानिएगा तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा। जब टोटल आपको 24 सेब है, पहला हम x मान लिए तो दूसरा हम क्या मान सकते हैं, 24 माइनस एक्स। अब देखिए यहां पे बोल रहा है इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग के 7 गुना, यानी कि पहला भाग में 7 गुना करना, यानी कि 7x हो जाएगा, 7 से गुना कर दिए, तथा दूसरे भाग के 5 गुना, दूसरा भाग ये है, इसमें हम 5 गुना बोल रहे हैं करने के लिए, यानी कि 24 माइनस एक्स, दूसरा भाग में 5 गुना कर दिए का योग। योग का मतलब कितना होता है, प्लस योग कितना, 146 बराबर 146 दिया हुआ है आपको। बस अब प्रश्न आपका बन चुका है। अब बोल रहा पहला भाग कितना, यानी पहला भाग का मतलब x का मान जो आएगा वही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं आप, 7x प्लस 24 पंचे कितना होता है आप बताइए, 5 चौके 20 का शून्य, बाकी 2, 5 दूना 10, 2 12, 120 होता है, माइनस 5x हो जाएगा बराबर 146 दिया गया है। अब बताइए 7x में माइनस 5x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस में, क्योंकि बड़ा वाला प्लस है 2x। अब 120 को हम क्या करेंगे, बराबर के इस पर लेके आएंगे, यानी कि 146 में माइनस 120 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब बताइए x का मान कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 13 बार में, तो x का मान 13 हो गया। तो वही बोल रहा है पहला भाग कितना, पहला भाग यदि आप x माने हैं तो x का मान 13 हो गया, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया है आपका। यहाँ पे बोल रहा है कुछ व्यक्तियों की एक कमेटी ने बराबर बराबर धन देकर 3 लाख एकत्रित करने का निर्णय लिया। अब एक कमेटी बैठा हुआ है, कमेटी में बोल रहा है यहाँ पे सब मिलकर पैसा जमा करते हैं तो हम 3 लाख रुपया हमारा पैसा जमा हो जाएगा। लेकिन अब हमारा निर्णय क्या हुआ, चेंज हो गया। अब निर्णय क्या चेंज हुआ, यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया अधिक देने लगा, अब प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया अधिक देने लगा तो 3 लाख से ज्यादा रुपया पैसा जमा होगा। कितना हो जा रहा है, तो कुल धन 3,25,000 रुपया जमा हो गया। तो बोल रहा है इस कमेटी में कितने व्यक्ति हैं, यानी व्यक्ति की संख्या बताना है। अब यहाँ पे व्यक्ति तो दिया नहीं है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 लाख रुपया जमा हुआ, 3 लाख रुपया जमा हुआ, एकत्रित करने का निर्णय लिया। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया अधिक देने लगा, यानी प्रत्येक आदमी क्या हुआ, 50 रुपया अधिक देने लगा, यानी 50 रुपया प्रति व्यक्ति, यानी 50 रुपया प्रति व्यक्ति, 50 रुपया प्रत्येक व्यक्ति देने लगा, यानी 50 रुपया प्रति व्यक्ति जब देने लगा तो हमारा पैसा जमा कितना हो गया, 3,25,000। यहां पे 3.25 लाख का मतलब होता है 3,25,000, यानी कितना पैसा अधिक हो गया हमारा, 3 लाख से 25,000 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। तो हमारा 25,000 रुपया क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। किसके कारण से हो गया, 50 रुपया प्रति व्यक्ति देने लगा। तो अब बोल रहा है इस कमेटी में कितने व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति की संख्या निकालना है। तो अब निकालना है, व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको, डायरेक्ट 50 से इसको काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा, फिर 5 से कटेगा, ये 25 यानी 500। ये जो 500 आया, कमेटी में कितने व्यक्ति हैं, टोटल 500 व्यक्ति हैं, 500 व्यक्ति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन हमारा ए बी सी डी में नहीं दिया है, यानी डी नंबर में नन दिया है, तो इसका आंसर हमारा नन हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम आसान था। प्रश्न बोल रहा है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। कुछ व्यक्ति की एक कमेटी ने बराबर बराबर धन देकर 3 लाख एकत्रित किया, यानी 3 लाख रुपया हम लोग जमा किए, लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया अधिक दे, यानी प्रत्येक व्यक्ति
यानी प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया अधिक दे रहा है तो हमारा 3,25,000 रुपया पैसा जमा हो जा रहा है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया दे रहा है तो कितना एक्स्ट्रा जमा हो रहा है, यानी 25,000 रुपया एक्स्ट्रा जमा हो रहा है। तो हम व्यक्ति को निकाल लेंगे, व्यक्ति की संख्या कितना है, 25,000 ज्यादा हो गया, 50 व्यक्ति एक आदमी का था तो 50 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 500 व्यक्ति हो जाएगा। 500 व्यक्ति हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां प्रश्न कह रहा है कि 5 घंटियां यहां पे दिया है आपका, एक 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल में बजती है। यदि प्रातः सुबह 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः कितने देर के बाद फिर दोबारा ये घंटियां बजेगी। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 6, 8, 12, 18 और 45 का एलसीएम निकाल देना है। सबसे पहले इस प्रश्न में इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब बोलिएगा सर आपको एलसीएम नहीं निकालने आता होगा। एलसीएम आप लोग कैसे निकालते थे, बहुत लॉन्ग मेथड से निकालते थे। आप लोग ऐसे करके एलसीएम निकालते थे, बहुत सारा टाइम लगता था। अब हम आपको एलसीएम पहले बता देते हैं, शॉर्टकट एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको यहां ध्यान देना है, सबसे बड़ा इसमें कौन है, 45। सबसे पहले बड़ा का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हम ऐसा गुणनखंड करेंगे, छोटा से छोटा गुणनखंड। 45 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुना 3 गुना 3, 5 तिया 15, 15 तिया 45। अब इससे ज्यादा तो नहीं टूट सकता है। 45 का गुणनखंड कर लिए, अब 18 का गुणनखंड करते हैं। 18 का भी ऐसा हम गुणनखंड करेंगे जो हमारा रिपीट संख्या ना हो। 18 का क्या होता है, 9 गुना 2, 9 दूना 18। 9 तो यहाँ पे है, ये है 3 तिया 9, सिर्फ हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, रिपीट संख्या हम नहीं लिखे। 18 का गुणनखंड 9 गुना 2 होता है, तो 9 यहाँ पे है ही, सिर्फ 2 दे दिए तो 18 भी हो गया। चलिए अब हम लोग क्या बच गया, 12। देखिए यहाँ पे 12 है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, एक 2 की आवश्यकता है, यानी 2 का जरूरत है, तो 12 भी हमारा हो जाएगा। 3 दूना 6 पहले था, 2 दे दिए तो ये भी 12 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 चाहिए, 8 के लिए 2 दूना 4 है ही, आपको क्या चाहिए और एक 2 चाहिए, 8 भी हो गया। अब आपको 6 चाहिए, 6 तो है ही यहाँ पे, 3 दूना 6, सब चीज अब आपका पुड़ गया। तो अब ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम हमारा कितना निकल गया, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120 तिया 360, 360 इसका हमारा एलसीएम निकल गया। कितना आसान से हम लोग एलसीएम निकालना आपको बता दिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां प्रश्न कर रहा था 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड, ये सेकंड में दिया हुआ है, यानी कि 360 सेकंड हमारा आ गया। अगला जो हमारा बजेगा 360 सेकंड में बजेगा। 360 सेकंड का मतलब क्या हो गया, कितना मिनट हो गया, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इतना सेकंड दिया है, इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से हम भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से कटेगा, 6 चौके 36, यानी कि 6 मिनट। अब बताइए पहला घंटी हमारा 7 बजे बजा था, तो अगला घंटी हमारा कितना बजे बजेगा, 7:06 में बजेगा, यानी 6 मिनट के बाद बजेगा। तो बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न में, तो वह पुनः कितनी देर के बाद बजेगा, कितना समय के बाद बढ़ेगा, यानी 6 मिनट के बाद बढ़ेगा। तो 6 मिनट हमारा ऑप्शन बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हम आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं और इसमें हम आपको एलसीएम भी निकालना सिखा दिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आराम से प्रश्न को पढ़िए। जब आप प्रश्न को पढ़िएगा तो आप समझिएगा, जब समझिएगा तो प्रश्न को खुद आप बना सकते हैं। जब तक आप किसी भी प्रश्न को, कोई भी एग्जाम में जब प्रश्न देता है, जब तक आप प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़िएगा, समझिएगा नहीं, तब तक आप प्रश्न का सोल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को पढ़िए, दे रहा एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली। एक रेलगाड़ी है, कुछ सवारियां लेकर जब चलती है तो पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई। पहला स्टेशन पे जैसे हम चढ़े कि आधा सवारी हमारा उतर गया, लेकिन तथा 120 सवारियां चढ़ गई। 120 सवारी वहां पर चढ़ा भी है, तो दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई तथा 360 सवारियां के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। तो आरंभ में रेलगाड़ी कितनी सवारियां लेकर चली। आपको यहां प्रश्न में पूछ रहा है कि आरंभ में, स्टार्टिंग में कितना सवारियां लेकर चले थे हम लोग। तो हम सबसे पहले मान लेंगे आरंभ में, यानी स्टार्टिंग में हम लोग कितना सवारियां लेकर चले, x सवारी लेकर चले। तो अब बोल रहा है
एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली, पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई। हम x सवारी लेकर चले थे तो इसमें x का आधा यानी x/2, पहला स्टेशन पे क्या किया हम x/2 सवारी उतर गए तथा 120 सवारियां चढ़ गए। 120 सवारी यहां पे हम चढ़े भी हैं। यदि हम x/2 सवारी उतरे हैं तो 120 सवारी हम चढ़े भी हैं। तो अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आप बताइए, x माइनस x/2 यानी कि 1 माइनस 1/2, यानी 1 रुपया में 50 पैसा घटाएंगे, यानी 1 माइनस 1/2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x/2 हो जाएगा, प्लस 120 दिया है। देखिए यानी कि x माइनस x/2 दिया है, इसका एलसीएम लेंगे नीचे 2 हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, 2 कटेगा तो x हो जाएगा, 2x में x घटेगा कितना हो जाएगा x/2, यही तो हम लिखे हैं यहाँ पे x/2। अब प्लस 120 तो प्लस 120 आ गया। ये हमारा पहला स्टेशन का था, फर्स्ट स्टेशन का रिजल्ट ये निकला हमारा। अब आगे बोल रहा है दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई। अब जैसे हम दूसरा स्टेशन पे पहुंचे फिर आधा सवारी उतर गया, यानी कि पहला स्टेशन का जितना सवारी था यही तो अगला स्टेशन पे जाएगा, यानी कि x/2 प्लस 120 जो था इसका हमारा आधा सवारी क्या हो गया, अगला स्टेशन पे फिर उतर गया। आधी सवारी उतर गई तथा 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, यानी कि टोटल कितना 360 सवारी लेकर गंतव्य स्थान तक पहुंच गई। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, वही x का मान पूछ रहा है आरंभ में रेलगाड़ी कितनी सवारियां लेकर चली, यानी x का मान आपको निकालना है। अब देखिए 2 से हम x/2 को 1/2 से गुना करेंगे तो 2 से कटेंगे तो x/4 हो जाएगा हमारा, यहाँ 2 दूना 4 प्लस 120 को 1/2 से गुना करेंगे तो 2 से कटेगा तो 120 का 2 आधा हो जाएगा 60, 2 छक्की 12 बराबर यहाँ पे 360 दिया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप, ये x/4 तो रह ही जाएगा, प्लस 60 है बराबर के जब इस पर जाएगा तो 60 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 360 में 60 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 300, यानी x/4 बराबर हमारा 300 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, x का मान हो गया 4 तिया 12 यानी कि 1200, x का मान हो गया हमारा 1200। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 1200 हो गया, यानी आरंभ में कितना 1200 सवारी लेकर चला था, 1200 हमारा ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न देखकर अच्छे का पसीना छूट जाता है निकालने के लिए। करण निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ा है, ए बी सी डी चारों भिन्न में बोल रहा है, आपको सबसे बड़ा कौन है आपको बताना। आप लोग सोचते होंगे कि हम 8 से 7 में भाग दे देंगे, दे सकते हैं, जो भी दशमलव में आएगा देख लेंगे, 16 को 13 से भाग देंगे, जो भी दशमलव में आएगा देख लेंगे, 40 को 31 से भाग देंगे और 80 को 63 से भाग देंगे, जो भी आएगा देख लेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है। आप कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले आप लिखिए क्या क्या दिया है, 7/8, 13/16, 31/40 और 63/80। इसी में बोल रहा है आपको सबसे बड़ा भिन्न कौन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। आप 16 को 7 से गुना कीजिएगा, 16 7 कितना होता है 112, 8 को 13 से गुना कीजिएगा, 13 8 104, यही होता है। अब बताइए 112 बड़ा है कि 104 बड़ा है, 112 बड़ा है, 104 छोटा है, तो ये हमारा खत्म हो गया, ये हम नहीं लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या अगला में देखेंगे, इसको मिटा दीजिए। अब हम इस दोनों में देखते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है। उसी तरह गुना कीजिएगा, 40 को 7 से गुना कीजिएगा, 7 चौक 28 280 हो जाएगा यहाँ पे। अब 8 को 31 से हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8 8 24 यानी कि 248। अब बताइए 280 बड़ा है कि 248 बड़ा है, 280 बड़ा है, 248 तो छोटा है, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम इसको अब यही बचा हुआ है, ये दोनों में देखेंगे, तुलना करेंगे कौन बड़ा है। उसी तरह आप गुना कीजिए, 80 को 7 से गुना कीजिएगा, 7 8 56 यानी कि 560 हो गया। 8 को 63 से गुना जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 504।
अब बताइए 504 बड़ा है कि 560 बड़ा है? 560 बड़ा है, 504 छोटा है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है? सबसे बड़ा भिन्न आपका कौन निकल गया? 7/8, जो कि 7/8 हमारा ऑप्शन ए में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। कितना आसानी से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व कर लिए। कितना टाइम लगा? कुछ समय नहीं लगा, बस समझने वाली बात है। इसी तरह के अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं।